हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। नहीं था तुम्हारे अंदर बूदा तो काहे को लंका में कूदा। ये कहावत है, लोग तरह तरह से बोलते रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि देश की जो हालत है, आज तक तो बड़ा विकसित भारत और विकासशील और आत्मनिर्भर, तो ये तो फलाना शब्दों में उलझाया गया हमें। लेकिन आज जो देश की हालत है, जो दुनिया के सामने धीरे धीरे कलई खुलती जा रही है, कब तक छिपाओगे, कब तक उसके ऊपर गोबर लपेटोगे। धीमे धीमे एक न एक दिन तो सच्चाई सामने आएगी। आज देश में बहुत सारे लोग, अच्छा सच्चाई अगर इनको बता दो तो जो बताता है उसको बता देंगे झूठे हैं, ये अफवाह फैला रहे हैं, ये देश विरोधी हैं, ये गद्दार हैं, ये विपक्षी हैं। लेकिन भाई साहब, असलियत को, हकीकत को ये लोग स्वीकार नहीं करने, स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। आज देश में पेट्रोल और डीजल की जो सिचुएशन है ना, तो इन लोगों ने तो रील वील बना के नौटंकी कर ली। वो बाइक से जा रहे हैं, एक दिन बाइक से चले गए यहाँ से वहां तक, उसके बाद फिर रोज 50-50 गाड़ियां इनकी चालू है। भाई हमने अपना फर्ज निभा दिया, मतलब ये संदेश वाहक हैं। इन्होंने बता दिया कि हम देखो मोटरसाइकिल से चल सकते हैं, हम पैदल चल सकते हैं, ट्रेन से चल सकते हैं, तुम भी चलो। लेकिन असलियत ये नहीं बता रहे कि देश में पेट्रोल और डीजल की, फ्यूल की क्या हालत है। आज देश में कई अलग अलग हिस्सों में बड़ी लंबी लंबी कतारें देखी गई, पेट्रोल की, डीजल की। लोग गाड़ियां लेकर के परेशान थे, भटक रहे थे पेट्रोल डीजल के लिए। लेकिन भाई साहब, ये सच्चाई अच्छाई बताने के लिए तैयार नहीं है कि देश की क्या हालत है। लोग लंबी लंबी यात्रा में, छुट्टियों में, कोई यहाँ पे तेल देने के लिए मना कर रहे हैं। अब इससे अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान में मतलब क्या हालत हो चुकी है। आम आदमी किस कदर परेशान है। और कमाल की बात, ये डीजल और पेट्रोल की जो मारा मारी है, तो सिर्फ डीजल पेट्रोल की नहीं है, आपकी जिंदगी में कितने और बवाल आने वाले हैं। क्योंकि जब ये मिलेगा नहीं तो आप सोचो, जो ट्रक हैं इधर से उधर जा रहे हैं, जो लोगों का आना जाना, काम धंधा, फ्लाइट, टेम्पो, सारी चीजें रुक जाएंगी। जब सारी चीजें रुक जाएंगी तो आपके जीवन का क्या होगा। लेकिन भाई साहब, ये बताने को तैयार नहीं है। जो गैस की कमी से लोग ऐसा जूझ रहे थे, नहीं नहीं गैस की कोई कमी नहीं है, ये विदेशी लोगों के, विपक्षी लोगों की चाल है, ये बदनाम। भाई साहब, जो कमी बता दे वो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इनको मतलब इस देश में सारे लोग देश के खिलाफ ही बैठे हुए, यही लोग आ गए, यही खाली देशभक्त हैं, और कोई कुछ नहीं। इनके वोटर भी परेशान है, इनकी पार्टी के लोग भी परेशान है, इनके नेता भी परेशान है, क्योंकि वो लोग सभी में देखते हैं। लेकिन ऊपर ऊपर ना, कोई कमी नहीं है। और मीडिया वीडिया सब गोदी मीडिया, जान ही रहे हो। कमी है भी तो चूंकि उनके हिसाब से दिखाना है, पापा को खुश करना है, तो पापा को खुश करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मीडिया भी आपको नहीं दिखा रही है। लेकिन ग्राउंड पे जो हकीकत है, उसको आप कब तक छिपाओगे, कैसे छिपाओगे, कितना छिपाओगे। एक दिन तो खुल करके सब सामने आना ही है। और तो और अभी महामानव ने बोल भी दिया था कि अगर यही हालत रही तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ऐसा कुछ कुछ इशारा भी किया था। तो इशारों इशारों में मान रहे हैं, लेकिन हकीकत में नहीं मान रहे हैं। इसी वजह से राहुल गांधी को ट्रोल किया जाता है कि राहुल गांधी अपना जो भी है, कोई भी समस्या, चाहे कोविड से लेकर के, चाहे और दूसरी समस्या आई, वो पहले से ही भाप करके लोगों के सामने रख देते हैं। तो उनका हंसी मजाक, उनके ऊपर चुटकुले बनाते हैं, ये देखो देश विरोधी, ये पप्पू और ये वो। लेकिन आपको ये पता नहीं देश का असली पप्पू कौन है। देश का असली पप्पू वो है जो देश के लोगों को, 125 करोड़ लोगों को हर दिन पप्पू बना रहा है। तो उस पप्पू पे नजर रखिए, वरना आप सब पप्पू गप्पू लप्पू झप्पू ऐसे बना दिए गए हो, बना दिए क्या जाओगे। अब तो जो हालत होने वाली है, रुपया, रुपया की क्या हालत है। अच्छा, इस बारे में कोई बात नहीं करने का, बात करने के लिए कौन है, मनोज तिवारी। वो कहते हैं कि भैया तुम लोग 2 रुपए को 1 रुपए मानना शुरू कर दो तो डॉलर अपने आप 45 रुपए आ गया। देख रहे हैं कितने महान महान अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं। आज मनमोहन सिंह जी होते तो मतलब ये सुन करके ओ हो, गुरु बना लिया होता तिवारी जी को। मतलब इस तरीके का ज्ञान बांटा जा रहा है। वो ज्ञान कौन बांट रहा है, मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा ज्ञान बांट रहे हैं। बाकी के ज्ञान बांट रहे हैं रवि किशन, और ज्ञान बांट रहे हैं गिरिराज सिंह, जिनको खुद नहीं पता क्यों मंत्री बने हैं, क्या किया है, क्या करना, कुछ नहीं। भाई साहब, पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में चीजों में उलझा करके और कहां से कहां रख दिया गया है, क्या बताया जाए। आप लोगों को नजर रखने की जरूरत है।
बाकी हंसी मजाक की बातें तो हमेशा होती हैं, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन आप लोग नजर बनाए रखिए। और जहां जहां आपको ऐसी समस्या है तो इस समस्या को आप लोग सामने रखें ताकि देश के लोगों को जानकारी मिले। जो समस्या रखता है उसको भी डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है, अब आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।